तो मुराविया की बुक ग्ली इंडिफरेंटी पे बेस है। इसी नाम से बनी ये मूवी एक इटालियन फैमिली की कहानी है जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से किस तरह से अपने रिश्तों की लिमिट को क्रॉस करके फिजिकल प्लेजर के पीछे भागती हैं, देखेंगे हम इस मूवी में। इस इटालियन फैमिली में 3 मेंबर हैं, एक मदर, एक डॉटर और एक सन। फैमिली के हेड की डेथ कुछ साल पहले हो गई है, इसलिए फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए मदर मारिया ने एक रिच बॉयफ्रेंड बना रखा है जो इसके घर पे आता रहता है और इनकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन इस रिच मैन लियो की नजर इनके बंगले पर होती है जिसको ये खरीदना चाहता है। साथ ही साथ ये मारिया की डॉटर कार्ला को भी बहुत पसंद करता है, लेकिन कार्ला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मारिया की एक क्लोज फ्रेंड होती है लीजा जो कि लियो की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जब से लियो को मारिया मिली है उसने लीजा को छोड़ दिया है। लीजा अब अकेली पड़ गई है तो वो चुप चुप के मारिया के बेटे माइकल से मिलती रहती है और इनके अफेयर के बारे में किसी को भी पता नहीं है। कार्ला को पढ़ने में खास इंटरेस्ट नहीं होता है, वो एक फेमस यूट्यूबर गेमर बनना चाहती है और उसका ज्यादातर टाइम ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में ही निकलता है। लेकिन उसकी मदर चाहती है कि वो इकोनॉमिक्स में डिग्री करे और ये सब फालतू के काम नहीं करे। लेकिन इसके यूट्यूब प्रोफेशन को लियो सपोर्ट करता है क्योंकि लियो चाहता है कि वो किसी तरह से कार्ला के क्लोज आ जाए। लियो आज कार्ला के लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आया है, तो कार्ला कहती है कि इस गिफ्ट से अच्छा तो मेरे लिए कोई गेमिंग किट ले आती। तो लियो कहता है कि मैं जरूर से ले आऊंगा, तुम्हारी मॉम तुम्हारे पैशन को समझती नहीं है, तुम जो कर रही हो वो करती रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लियो कैसे भी करके कार्ला के क्लोज आना चाहता था। वो कहता है कि मैं भी बचपन में सिंगिंग किया करता था, लेकिन मेरे पेरेंट ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं सिंगर नहीं बन पाया, लेकिन तुम अपना पैशन कभी भी मत छोड़ना। इससे कार्ला काफी इम्प्रेस होती है और वो कहती है कि कुछ गाकर सुनाओ। फिर लियो कुछ गाकर सुनाता है और ये दोनों फिर एक गाना गाते हैं, जिसकी वजह से कार्ला को ऐसा लगता है कि लियो सच में ही उसकी केयर करता है और थोड़ी वो उसके क्लोज हो जाती है। तभी कार्ला की किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है, वो फोन लेके किसी से बात करने लग जाती है, तो लियो काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि वो कार्ला को लेके काफी पॉजिटिव था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया का बेटा और कार्ला का भाई माइकल अक्सर मारिया की फ्रेंड लीजा के घर जाता है और उसके साथ वहीं पे वो रिलेशन बनाता है। लीजा को जब से लियो ने छोड़ा है उसकी जिंदगी बड़ी उदासीन हो गई है। मारिया के घर में एक मेड आती है मरियम, वो आज मारिया से उसका सैलरी मांगती है जो कि 3 महीने से ड्यू चल रहा था। तो मारिया उसको कहती है कि थोड़े दिन और रुको, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन मरियम कहती है कि मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, मेरे घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, आप मुझे सैलरी दे दीजिए। मारिया के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि उसके एकमात्र अर्निंग मेंबर उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और अब उसकी फैमिली में कोई भी अर्न नहीं करता है, सिर्फ लियो ही उसको सपोर्ट करता है, वो भी उसको लिमिटेड पैसे देता है और इतने पैसे उधार उन्होंने ले लिए हैं कि वो कर्जे में डूब चुके हैं। मारिया किसी तरह से रिक्वेस्ट करके लियो से कुछ और पैसे उधार लेने की कोशिश करती है, तो लियो कहता है कि मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करो कि तुम ये बंगला मुझे ही बेचोगी। इस बात पे मारिया एग्री हो जाती है। लियो की भी फाइनेंशियल हालत कुछ सही नहीं होती है, वो भी इधर उधर के प्रॉपर्टी डीलर से पैसा लेके अपना काम चला रहा होता है। लेकिन वो मारिया के बंगले पे इसलिए नजर रखना चाहता है क्योंकि ये बंगला 40 करोड़ का था, लेकिन वो इसको 15 करोड़ में बेचना चाहता था और वो मारिया के साथ रिलेशन बना के उसको इमोशनल करके कम पैसों में डील करना चाहता था। इटली के इस एरिया में बहुत सारे अर्थक्वेक आते थे और आफ्टर शॉक अभी भी आ रहे थे, इसलिए ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं थे। लियो को बंगला खरीदने का ये सुनहरा मौका दिखा, लेकिन लियो को साथ साथ मारिया की ब्यूटीफुल डॉटर से अट्रैक्शन हुआ, तो वो उसका भी फायदा उठाने लगा। डिनर टेबल पर कार्ला अपनी मॉम से कहती है कि मैं इकोनॉमिक्स में डिग्री नहीं करूंगी, मैं एक यूट्यूबर बनूंगी, मैं एक गेमर बनूंगी। इस बात पे उसकी मॉम से उसकी थोड़ी फाइट हो जाती है और वो डिनर टेबल से उठ के गार्डन में चली जाती है। मौका देखकर लियो भी उसके पीछे जाता है और उसको कंसोल करने की कोशिश करता है और उसको थोड़ा पानी पिलाता है और वो कार्ला को कहता है कि चलो थोड़ा सा वॉक कर लो, इससे तुम्हें सही लगेगा और तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। कार्ला उठ के उसके साथ थोड़ा वॉक करती है, तो लियो उसको कहता है कि इतना ड्रिंक क्यों करती हो, तुमसे सहन नहीं होता है तो, और अपनी मॉम से इतनी बहस क्यों करती हो, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लिया करो। कार्ला कहती है कि मैं अब आज से मॉम से बात ही नहीं करूंगी, लेकिन लियो कहता है कि अपना गुस्सा ठंडा करो और थोड़ा सा पानी और पियो, और वो उसको थोड़ा पानी पिलाने लगता है। मौका देखकर लियो उसको कंसोल करने के बहाने
से अपने हाथ में पानी लेके उस पे मुंह पे डालता है और उसके फेस को थोड़ा साफ करने का कोशिश करता है। लीजा कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी केयर करते हो, मेरी मॉम ने इतनी केयर मेरी कभी भी नहीं की, आई रियली लाइक यू। लियो कहता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। उसके बाद में वो कार्ला को किस करने लग जाता है। कार्ला पहले तो रजिस्ट नहीं करती है, लेकिन बाद में वो उसको अपने से दूर हटा देती है और वो थोड़ी दूर जाके वॉमिट करने लगती है क्योंकि उसने खूब ड्रिंक कर ली थी। तो इस बात से लियो काफी अपसेट होता है और घर जाके कार्ला को इमेजिन करके वो अपने आप को प्लीज करता है। अगले दिन लियो कार्ला के घर आता है और उससे सॉरी कहता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर माइकल और मारिया आ जाती है। वहाँ पे माइकल उनको बताता है कि उनको एक बायर मिल गया है जो इस बंगले को खरीद लेगा और जितना भी लोन लियो ने दिया है वो उधार भी देगा। तो लियो कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितने हाई चल रहे हैं, तुम बर्बाद हो जाओगे। माइकल जो कि लियो और उसकी मदर के रिलेशन को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करता था, वो पहले से ही लियो से चिढ़ा हुआ था। वो कहता है कि इंटरेस्ट रेट तो हाई होगा लेकिन कम से कम तुमसे तो छुटकारा मिल ही जाएगा, तुम तो मेरे घर आना बंद कर ही दोगे। इस बात पे लियो काफी चिढ़ जाता है और वो माइकल को धमकाने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट होती है। लियो कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम लोग रोड पे आ जाओगे, तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। माइकल और कार्ला की मॉम मारिया को ये बात क्लियरली पता थी कि उनके घर में पैसा सिर्फ और सिर्फ लियो की वजह से आता है। वो अपने बेटे और अपने बॉयफ्रेंड की फाइट देख के रोने लगती है कि अब इस फैमिली का क्या होगा। लियो कहता है कि तुम लोगों को रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम सबको छोड़ के चला जाऊंगा। अगले दिन लियो इन चारों को एक क्लब में ले जाता है जहाँ पर वो मारिया को वहाँ की प्रेसिडेंट बना देता है और कार्ला का 18th बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर कार्ला के बहुत सारे फ्रेंड भी आते हैं जो बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते हैं, लेकिन माइकल अलग थलग ही खड़ा रहता है क्योंकि वो मन ही मन लियो की दी हुई इन चीजों से नफरत करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली लियो के दिए हुए टुकड़ों पे पले, इससे उसके सेल्फ स्टीम को बहुत हर्ट होता था। लेकिन सेल्फ स्टीम से पेट तो भरता है नहीं, वो खुद कुछ नहीं करता था, इसीलिए उसकी मॉम ने कॉम्प्रोमाइज करके अपने सेल्फ स्टीम को साइड में रखे वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए लियो के अनुसार चलने लगी। लियो पार्टी में कार्ला के पास जाता है और उससे कुछ बातें करने के बाद में कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, और वो उसको क्लब के प्लेग्राउंड में ले जाता है जहाँ पर उसको वो VR कैमरा से थोड़ा प्ले करवाता है, जिसको देखकर कार्ला की मॉम मारिया काफी खुश होती है क्योंकि वो चाहती थी कि लियो कार्ला को भी अपना ले। और अब इन दोनों को साथ में देख के मारियो को ऐसा लगा कि अब शायद उसकी फैमिली वापस बनने वाली है। मारिया शायद ये सोच रही थी कि लियो कार्ला को अपनी डॉटर समझ रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि लियो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसी भ्रम में मारिया पार्टी में अपने बेटे माइकल के साथ डांस करती है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर लियो भी आता है जो मारिया के साथ डांस करता है, लेकिन उसको डांस करता हुआ देख के माइकल का मूड ऑफ हो जाता है और माइकल पार्टी से चला जाता है। माइकल पार्टी से जाके अपने घर पे अपनी गर्लफ्रेंड लीजा को बुलाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइट्स चली जाती हैं क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक का आफ्टर शॉक आया होता है, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में लाइट चली जाती है। और वहाँ पर थोड़ी देर बाद में मारियो, कार्ला और लियो भी आ जाते हैं। माइकल को बिना शर्ट के देखे भी मारिया को कुछ भी डाउट नहीं होता है और वो लीजा पर भी बिल्कुल डाउट नहीं करती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। इधर कार्ला और लियो बातें करते हैं। लियो कहता है कि यहाँ पर तो लाइट्स है नहीं, तुम 11:30 को मेरे घर पे आ जाना, तुम अपनी मॉम को बिल्कुल भी मत बताना, अगर तुमने अपनी मॉम को बताया तो वो नहीं आने देगी। कार्ला अब लियो से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी तो वो उसके घर पे जाने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन तभी बिल्डिंग में लाइट्स आ जाती हैं। तो ये सब लोग मिलके यहाँ पे डिनर करते हैं और डिनर के बाद में लियो यहाँ से अपने घर के लिए रवाना होता है और वो कार्ला को इशारा करके वहाँ से जाने वाला होता है। तो मारिया कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम यहीं पे क्यों नहीं रुक जाते, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है। तो इंसिस्ट करने पर लियो वहीं रुक जाता है। अब ये चारों लोग थोड़ी देर बातें करते हैं और लियो और मारिया यहाँ पर काफी मस्ती करते हैं, जिसको देख के मारिया के बेटे माइकल को काफी गुस्सा आता है और माइकल वहाँ से चला जाता है। तो लियो कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसकी मॉम भी उसको रोकना चाहती है लेकिन वो नहीं रुकता है। उसकी मॉम उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो वो ही अकेला ऐसा है जो हमारी फैमिली चला सकता है, कम से कम तुम उसके सामने तो सही बिहेव किया करो, तुम अपना बचपना बार बार दिखाओगे तो कभी वो हमें छोड़ के चला जाएगा। वो अपनी
मॉम को कहता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जिस रेट में वो बंगला बाय करने की बात कर रहा है, मार्केट में बंगले का प्राइस उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा है। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि अर्थक्वेक के बाद में कोई बायर भी तो नहीं मिल रहा। आर्ग्यूमेंट के बाद में माइकल घर से चला जाता है। परेशान होके मारिया अपने बेडरूम में जाके सो जाती है। आधी रात के बाद में लियो कार्ला के रूम में जाता है, जहाँ पर कार्ला अपना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करने के लिए कुछ चाहिए क्या? तो कार्ला कहती है कि नहीं, मेरे पास पानी पड़ा है और मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम प्लीज थोड़ा बाहर चले जाओ। लियो कार्ला के कहने पे ड्रिंक करता हुआ बाहर तो चला जाता है, लेकिन वो काफी अपसेट हो जाता है कि कार्ला ने मना कर दिया है। वो कार्ला को डिस्टर्ब करना चाहता था, इसलिए बाहर जाकर वो ग्रामोफोन पे सॉन्ग चला देता है और साउंड बहुत तेज कर देता है, जिसकी वजह से कार्ला जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी उसको तेज साउंड की वजह से प्रॉब्लम होती है और वो बाहर आके देखती है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड लियो तेज साउंड चला के खुद ही अपनी मस्ती में डांस कर रहा है। लियो जब कार्ला को बाहर आया देखता है तो उसको हाथ पकड़ के वो अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। कार्ला मना करती है और वो कहती है कि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, प्लीज मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करने दो, मैं डांस नहीं कर सकी। लेकिन लियो ड्रिंक किया हुआ था और उसके साथ वो फोर्सफुली डांस करने लगता है, तो वो बेमन से डांस करने लगती है। लेकिन लियो की जबरदस्ती अब कुछ ज्यादा बढ़ गई थी, तो कार्ला उससे अपने आप को छुड़ा लेती है और वापस से रूम में जाने की कोशिश करती है। लेकिन लियो नशे में धुत था और वो कार्ला को जबरदस्ती किस करने लगता है। तो फाइनली फ्रस्ट्रेट होके कार्ला लियो को एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद में भी लियो को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो कार्ला को हाथ पकड़ के खींच के अपने पास में लाता है और कहता है तुम कोऑपरेट क्यों नहीं करती हो, मेरी बात सुनो, मैं ही हूँ जो तुम्हारी फैमिली का खर्चा चलाता हूँ, चुपचाप मैं जो कहता हूँ वो तुम करो। उसके बाद में वो कार्ला को किस करता है और इसके बाद में लियो यहाँ पर कार्ला की मर्जी के बिना उसके साथ इंटीमेट होता है और एक जिंदा लाश की तरह कार्ला यहाँ पर ये सब सहन करती है। अब जब भी लियो चाहता कार्ला को अपने बंगले पे ले जाता और उसके साथ इंटीमेट होता। कुछ दिनों के बाद में मारिया लियो के पास पैसे मांगने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि लियो वहाँ पे नेकेड ही सो रहा होता है। तो उसको ऐसा लगा कि लियो उसकी फ्रेंड लीजा के साथ, जो कि लियो की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, उसके साथ रिलेशन में है और वो उसकी वजह से मारिया को छोड़ देगा। तो वो रोने लग जाती है और वो लीजा के पास जाती है और वो कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम लियो से दूर क्यों नहीं रहती हो, तुम लियो के साथ क्यों रिलेशन बनाती हो। लेकिन लीजा कहती है कि मेरा लियो से कोई लेना देना नहीं है। अब लीजा, जिसका रिलेशन मारिया के बेटे माइकल के साथ था, वो माइकल को बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरे ऊपर ऐसे ही डाउट करती है, मेरा लियो से कोई लेना देना नहीं है, लियो तो रियल में तुम्हारी बहन कार्ला के साथ रिलेशन में है। इस बात को सुन के माइकल को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो लियो को अपनी मॉम के साथ नहीं देखना चाहता था, तो वो कार्ला के साथ तो उसको क्या ही देखेगा। गुस्साया हुआ माइकल लियो के घर पे पहुंच जाता है और लियो पे गन तान देता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बहन के साथ जबरदस्ती ऐसे रिलेशन बनाओ। लियो काफी डर जाता है। वो कहता है कि शांत रहो, तुम्हारी बहन के साथ मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, उसने जो भी रिलेशन बनाए हैं उसकी मर्जी से बनाए हैं। ये बात सुन के माइकल को और गुस्सा आ जाता है और माइकल लियो पर गोली चलाने लग जाता है। लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि वो गन को लोड करना तो भूल ही गया। ये देख के लियो माइकल पे हावी हो जाता है और उसको मारने लगता है। इन दोनों की फाइट को कार्ला आकर छुड़वाती है। वो माइकल को समझाना चाहती है, लेकिन माइकल कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। लियो को अब लगा कि मामला गड़बड़ हो सकता है। कार्ला वाली बात अगर उसकी मॉम के पास पहुंच गई तो शायद उसकी बंगले की डील खतरे में पड़ सकती है। तो वो दोनों को समझाता है कि देखो, जो भी हुआ हमारे बीच में हुआ और ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर तुमने ये बात बाहर की तो तुमने मेरे ऊपर गन तानी थी, इसकी रिपोर्ट मैं पुलिस में कर दूंगा और तुम जेल के अंदर चले जाओगे। तो माइकल वहाँ से चला जाता है और लियो कार्ला को हक करके कहता है कि तुम टेंशन मत करो, इस मैटर को मैं हैंडल कर दूंगा। जब कार्ला और माइकल अपने घर की तरफ जा रहे थे तो कार्ला को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, लेकिन कार्ला का भाई माइकल अभी काफी शांत बैठा होता है, जैसे कि वो कुछ सोच रहा है। और थोड़ी देर बाद में वो कार्ला को कहता है कि लियो सही कहता है, उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, वो जो कहता है हमें करना ही पड़ेगा। और माइकल वहाँ से चला जाता है। अब कार्ला को इस बात से और दुख होता है कि वो तो इस चीज को मजबूरी में कर रही है,
लेकिन माइकल को कम से कम वर्बली उसको सपोर्ट करना चाहिए था। अब वो लियो के इस एक्ट को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कार्ला डीप डाउन कहीं से टूट जाती है और वो रोते रोते अपनी मॉम के पास जाती है। यहाँ पर कार्ला की मॉम, उसका भाई और लीजा किसी फैंसी ड्रेस पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। कार्ला यहाँ पे आके अपनी मॉम से बात करना चाहती है, लेकिन मॉम पार्टी की तैयारी में बिजी होती है। थोड़ी देर बाद में वो अपनी मॉम को अकेला देख के कहती है कि लियो ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, उसने मेरा रेप किया है, मुझे पुलिस कंप्लेन फाइल करनी है। ये सुन के कार्ला की मॉम शॉक हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे। कहती है कि मैं अपने सर पे व्हील लगाना भूल गई हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दिया। कार्ला को अपनी मॉम का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। उसको पता था कि उसकी मॉम लियो को कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो फिर एक बार अपनी मॉम को यही बात कहती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात को इग्नोर कर देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम का ऐसा बिहेवियर देख के वो शॉक हो जाती है कि उसकी मॉम को उसके साथ हुई जबरदस्ती के बारे में बताने के बाद में भी उसकी मॉम उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने में लगी हुई है। उसको कार्ला के साथ हुई जबरदस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके भाई ने उसको पहले ही सपोर्ट करना बंद कर दिया है। उसकी मदर ने अभी उसको कोई आंसर नहीं दिया है। लीजा तो इस मैटर से ऑलरेडी बाहर ही थी, तो कार्ला अब अकेली पड़ जाती है और ये तीनों मिलकर कार्ला को अकेला छोड़कर यहाँ से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कार्ला को समझ नहीं आता कि फिजिकल वर्ल्ड की सुख सुविधाएं इतनी इम्पोर्टेंट है क्या, जिसके लिए हम अपना सेल्फ स्टीम ही ताक पे रख दे। हमारी कोई गरिमा या मर्यादा नहीं है क्या, जो हम अपने मन के खिलाफ किसी के साथ भी सो जाएं। हमारी फैमिली की प्रेस्टीज, हमारी फैमिली की गरिमा बचाने के लिए क्या मुझे इस हद तक गिरना पड़ेगा। लेकिन कार्ला ने अब सोच लिया है कि अब वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। अब वो खुशी खुशी वही करेगी जो लियो चाहता है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वो अपने मॉरल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, जैसा उसकी मॉम ने किया है, जैसा उसके भाई ने किया है और जैसा दुनिया में बहुत सारे लोग रियलिटीज में करते हैं, ठीक वैसा ही आज कार्ला भी करने जा रही है। इसके बाद में कार्ला की मॉम मारिया अपना बंगलो लियो को बेच देती है, जिसके बाद में लियो यहीं पे रहेगा और इस फैमिली में सब ने अपने मॉरल वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ताकि वो एक बड़े से बंगले में सभी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ रह सके, क्योंकि इनको इन चीजों की आदत पड़ चुकी है। कार्ला को अब लियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्ला के भाई ने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। कार्ला की मॉम अब बहुत खुश है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी फैमिली इसी बंगले में हमेशा हमेशा के लिए रहे। तो अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ और लियो के साथ इसी बंगले में रहेगी। लेकिन लियो का कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से उसने लीजा को छोड़ा था, वो कब मारिया को छोड़ के चला जाए और कब कार्ला को छोड़ के चला जाए, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।